कराची से भी आपको खबर देंगे। शराफी गोट के करीब धमाका सुना गया है और बाकी की जगह से धाती टुकड़े बरामद हुए हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं और आपको ये अपडेट कर रहे हैं, कराची से शराफी गोट का ये इलाका है जिसके करीब धमाका सुना गया है और ये मनासिब भी हम आपको दिखा रहे हैं। वाकई की जगह से धाती टुकड़े बरामद हुए हैं। रावलपिंडी में PSL के मैच रद्द कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है, कई विदेशी खिलाड़ी PSL नहीं खेलना चाहते हैं। मैच को लेकर PCB और गृह मंत्रालय ने ये जो बैठक है वो जारी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर, रावलपिंडी में स्टेडियम को भारी नुकसान हुआ है। गुजरावाला, छोर, मियावाली, अटक, कराची और भावलपुर के करीब भी ड्रोन भेजे गए। ये बहुत ही संगीन मामला है। भारतीय ड्रोन का मलबा मुख्तलिफ मुकामात से जमा किया जा रहा है। DG ISPR ने यह भी बताया कि आलमी बरादरी भारत की इश्तियाल अंगेजी की गवाह है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के जवाबी हमले में रावलपिंडी का स्टेडियम तबाह हो गया है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि जिस तरह से एक के बाद एक ड्रोन से अटैक हुए हैं। रावलपिंडी स्टेडियम के पास ड्रोन अटैक हुआ जिसमें स्टेडियम को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा है और ये सब कुछ कामयाबी इसलिए हुई है क्योंकि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया, उनका पूरी तरह से खात्मा किया गया। खास करते हैं इस मुल्क के हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, तो ये ऐसा बड़ा मोइज़ा है। आप फौज को भेज रहे हैं या कोई बॉलीवुड का एक्टर वगैरह भेज रहे हैं? फौज आ रही है कि नहीं आ रही है? और चाय कितने कप बना के रखे ये भी जरा बता दीजिएगा। और भाई चाय तैयार हो गई? मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे जहाँ पर भी होंगे। मैं अभी फजर की नमाज पढ़ के आया तो मुझे इत्तला मिली कि इंडिया ने हमला कर दिया है पाकिस्तान। सारी उम्र में जो कर जबड़े हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पुलिस का ऐसा बताना है और जो अवाम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं। सर्च ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। पता लगाया जा रहा है धमाके की नौयत का, पता लगाया जा रहा है कि किस किस्म का ये धमाका था। और कराची का ये इलाका है शराफी गोट जिसके करीब ये धमाका सुना गया है। पुलिस जराये का ऐसा बताना है। पुलिस की टीमें यहाँ पहुंची हैं, रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर पहुंची हैं और मनाजिर में हम आपको दिखा रहे हैं कि जाए वकुआ से तो इस वक्त पाकिस्तान के पास एक राइट टू रिटेलिएट नहीं है, दो राइट टू रिटेलिएट है। नंबर वन, ऑन द बेसिस कि उन्होंने पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज को हिट करने की कोशिश की। NIWT को यूनिलैटरली उन्होंने शन किया। दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड दिस मस्ट बी रिप्लाइड एंड दिस मस्ट बी रिटेलिएटेड। दूसरा एक्ट ऑफ वॉर कल रात को हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज किया और उस टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करना एक्ट ऑफ वॉर है और इसको एक्ट ऑफ वॉर को रिप्लाई करना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। दो पाकिस्तान के पास जवाब हैं और इन दो जवाब के तहत अगर पाकिस्तान करता है तो देन इंटरनेशनल अगर कुव्वतें आती हैं और वो कहती हैं कि अब सुलह करो तो जल्द सुलह की तरफ। अगर मैं ऐड ये करना चाह रहा था कि भारत ने जवाब क्या बनाया पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का कि शायद पाकिस्तान में टेररिस्ट सेंचुरीज हैं और उनको हिट हमने करना है। एंड इवेंचुअली हिट किनको किया? 7 बच्चों को और 31 इन टोटल सिविलियंस को, और जितने भी मिसाइल मारे वो हमारी मसाजिद पे मारे। अब हमें पता है कि पाकिस्तान इज अ कंट्री दैट इज फेसिंग टेररिज्म एंड पाकिस्तान इज फाइटिंग दैट टेररिज्म सिंस मोर देन 20 इयर्स। और हमें यह पता है कि शास्त्रा यूनिवर्सिटी में खड़े होकर इंडिया के NSA ने यह बोला था कि हम डिफेंसिव ऑफेंस पाकिस्तान के साथ चलाएंगे और उनके वेस्टर्न फ्रंट पे उनको एंगेज करेंगे और वो हमें एंगेज कर रहे हैं। और अगर आज हमें उनको जवाब देना है तो उनकी स्टेट टेररिज्म को हमें जवाब देना चाहिए। अगर वो ये जवाब बनाते हैं कि पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रहा है टेररिज्म और अनलॉफुली वो पाकिस्तान में अटैक करते हैं तो हमें लॉफुली उनके स्टेट टेररिज्म का जवाब देना चाहिए और हमें उनके रॉ के हेडक्वार्टर पे मिसाइल मारने। इतनी कैपेसिटी है हमें, और है पाकिस्तान की कैपेसिटी है और पाकिस्तान को वो कैपेसिटी यूटिलाइज करनी चाहिए। हमें भी जैसे उन्होंने बड़े तरीके से एयर टू सरफेस मारा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आएगा ताकि पाकिस्तान अगर काउंटर भी करना चाहे तो पाकिस्तान अपने मिसाइल को नीचे से ऊपर मारे और ऊपर जितने भी सिविलियन प्लेन्स हैं वो सारे के सारे इंडेंजर हो जाए। दे वांटेड टू प्ले अ डर्टी गेम लाइक रशिया और यूक्रेन की वॉर में जो मलेशियन प्लेन के साथ हुआ था, वो ये गेम करना चाह रहे थे और एक इंटरनेशनल स्टिग्मा बना के पाकिस्तान को पेश करना चाह रहे थे। इसलिए पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट किया, पाकिस्तान ने उसको उस वक्त जवाब नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए कि एयर टू सरफेस मिसाइल मारे और इनके या तो नागपुर में RSS के हेडक्वार्टर पे मारे या फिर रॉ के हेडक्वार्टर पे ये मिसाइल पड़ने चाहिए। हमारी कौम यकजा है। मैं इन सबसे कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं
इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। तो ये ऐसा बड़ा मोइज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। जब भी गई है तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइज में करें। तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाज़ा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब्बे काबा हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कनात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मोइज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। आप चले जाएं उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरमा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में जोड़ के रखे। कराची से भी आपको खबर देंगे, शराफी गोट के करीब धमाका सुना गया है और वाकई की जगह से धाती टुकड़े बरामद हुए हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं और आपको ये अपडेट कर रहे हैं कराची से शराफी गोट का ये इलाका है जिसके करीब धमाका सुना गया है और ये मनासिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वाकई की जगह से धाती टुकड़े बरामद हुए हैं, पुलिस का ऐसा बताना है और जो अवाम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं। सर्च ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है धमाके की नौयत का, पता लगाया जा रहा है कि किस किस्म का ये धमाका था। और कराची का ये इलाका है शराफी गोट जिसके करीब ये धमाका सुना गया है। पुलिस जराये का ऐसा बताना है। पुलिस की टीमें यहाँ पहुंची हैं, रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर पहुंची हैं और मनाजिर में हम आपको दिखा रहे हैं कि जाए वकुआ से कुछ धाती टुकड़े भी बरामद हुए हैं और पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं। और मोनस हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोनस बताएगा क्या तफसील है आपके पास, कुछ पता चल सका किस किस्म का ये धमाका था? देखिए, इब्तिदाई तौर पे ये मली शराफी गोट की लोकेशन है जहाँ पे ये धमाका सुना गया है और वाकई के बाद फौरी तौर पे यहाँ पे जो अहले इलाका है वो जमा हुए हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।